अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मतला ये क्या होता है और मक्ता ये क्या होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जो मतला होता है ये क्या होता है। बेसिकली मतला का मानी होता है तुलू होने का। हमारा सूरज है, चाँद है, जहाँ से वो निकलते हैं वो क्या कहलाती है? मतला। तो इसका मतलब क्या हुआ? तलू होने के, निकलने के। अब हम चलते हैं कि उर्दू ग्रामर में इससे क्या मुराद है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है। गज़ल के पहले शेर, कौन से शेर? गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों मतला कहलाते हैं। हम काफिया क्या होता है? हम काफिया से मुराद हम आवाज़ अल्फाज, यानी कि दो जो लाइनें होती हैं शेरों की जिसे हम मिसरे बोलते हैं दो, उन दोनों मिसरों में हम काफिया यानी कि हम आवाज़ अल्फाज होने चाहिए और उनके फौरी बाद एक ही तरह के लिखे जाने वाले अल्फाज होने चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं? रदीफ। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? मतला। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ शेर है, फ़कीर ना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दवा कर चले। अब इस शेर में हमारे पास काफिया क्या है? सदा और दुआ, ये दोनों क्या दे रहे हैं? हम आवाज़ अल्फाज, इनकी आवाज़ एक जैसी है तो ये हमारे पास क्या हो गए? ये हमारे पास हम काफिया हो गए। हम काफिया के फौरी बाद क्या आते हैं? रदीफ। तो रदीफ क्या है? कर चले। यहाँ भी क्या है? कर चले। तो ये हमारे पास क्या हो गए? हम रदीफ। इस शेर में हमें हम काफिया भी मिल गए और हम रदीफ भी मिल गए। तो ये हमारे पास क्या हो गए? ये हमारे पास मतला हो गए। स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर सेकंड और लास्ट पे आ जाता है मक्ता। मक्ता क्या होता है? मक्ता का मानी होता है काटने के, और इसका दूसरा मानी ये भी होता है ख़त्म होने के, यानी कि कोई चीज़, कोई बात जो हो रही हो उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको मुकम्मल तौर पर ही उससे चीज़ें हटा ली जाएँ, ख़त्म कर दिया जाए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? मक्ता। लेकिन उर्दू ग्रामर में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इससे उर्दू ग्रामर में क्या मुराद है। गज़ल के आखिरी शेर, कौन से आखिरी शेर? हमने मतला में पहले शेर पढ़े थे, लेकिन गज़ल में हमारे पास कौन से होते हैं? आखिरी शेर, जहाँ शायर अपना तखल्लुस अदा करता है। अब तखल्लुस क्या होता है? ऐसा नाम जो शायर अपने असल नाम की बजाय शायरी में नाम इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पर हमने सुना हुआ है मिर्ज़ा गालिब। अब जो मिर्ज़ा गालिब है उसका असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान, और जब ये शायरी में आए तो उन्होंने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान को ख़त्म करके अपने लिए शायरी में तखल्लुस मिर्ज़ा गालिब का इस्तेमाल किया। तो ऐसे शेर जिनमें शायर अपना तखल्लुस अदा करता है वो हमारे लिए क्या होता है? मक्ता। मिसाल के तौर पर हमारे पास शेर है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। यहाँ मिर्ज़ा गालिब ने, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ने अपना तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल कर दिया है। तो जब उसने तखल्लुस इस्तेमाल कर दिया तो वो हमारे पास क्या होते हैं? आखिरी शेर गज़ल के। तो जिस शेर में हम तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? वो हमारे लिए मक्ता होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मतला और मक्ता को समझा। अगर इन चीज़ों में किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ ना लगी हो या वो किसी पॉइंट पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।